हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ यू वुड ब्रीफ अबाउट कंपनी। सादा करके समझा देता हूँ कि आपने क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, आपने उन क्लाइंट्स को या उन स्टूडेंट्स को आपने कंपनी से रिलेटेड ब्रीफिंग कैसे देनी है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद क्लाइंट, कि आप कस्टमर्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन अगर आपने स्टार्ट करनी है तो किस तरह से करनी है, किस वे में करनी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इंटरव्यूज़ के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जब भी आपने किसी का इंटरव्यू करना है या किसी के बारे में जानना है तो इंटरव्यू करने के 8 रूल्स मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। कोशिश करनी है कि आपने इस वीडियो को गौर से सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आप सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर नहीं, किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी कंपनी में काम करें तो आपको इंटरव्यू करना आता हो, आपको कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, सो इंटरव्यू के 8 रूल्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन हैं, जो आप इसको गौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये होता है कि आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। किसी से बात करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि आप अगर किसी के साथ मैसेज कर रहे हैं, किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं या किसी को कॉल कर रहे हैं, तो आप उसे इंगेज करना चाह रहे हैं, तो किस मकसद के लिए इंगेज करना चाह रहे हैं, किस कंपनी के लिए, किस काम के लिए, तो उसे आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद नुमान मेरा नाम है, सिस्टम में एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर, एज अ फाउंडर। ठीक है, मीन्स के मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। सेम इसी तरह से आपने अपना क्लाइंट को इंट्रोडक्शन करवाना होता है कि आप किस पोस्ट पे हैं, आपका क्या रैंक है इस कंपनी में, या आप क्या रोल प्ले करते हैं इस कंपनी में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। ये सारा मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, क्लाइंट का इंट्रोडक्शन क्या करना है, कंपनी के बारे में कैसे गाइड करना है। ये हर चीज़ें आपको एक एक चीज़ गाइड की जाएगी, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, सेकंड रूल है इंटरव्यू का, वो है क्लाइंट इंट्रोडक्शन। आप जिस कस्टमर के साथ या जिस क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको उस क्लाइंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्लाइंट का नेम क्या है, किस कैटेगरी का क्लाइंट है, मीन्स कि किस सेंस में आप उससे बात करें। जब आप क्लाइंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे तो क्लाइंट के बारे में जानने की कोशिश करनी है। अब क्लाइंट के बारे में जानने की कोशिश आपने किस तरह से करनी है, किस वे में करनी है, ये भी आगे आगे चल के मैं आपको गाइड करता हूँ। उसके बाद थर्ड है कंपनी इंट्रोडक्शन। अब कंपनी इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन जितना शॉर्ट हो सके और जितना सादा हो सके आपने उतना देना है। अब ये ना हो कि आप उन्हें बताएं कि जी हमारी कंपनी का ये नाम है, यहाँ से रजिस्टर्ड है, ये बेस है, ठीक है, सर्विसेज बेस काम करती है, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, ये कंपनी के 5 प्रोजेक्ट हैं, इस एजुकेशन में ये है, ऑनलाइन मार्केटिंग में ये है, एडवर्टाइजिंग में ये है। मीन्स कि हर प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाना है शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके, जितना क्लाइंट को ईजी वे में आप समझा सकें, आपने वो समझाना है। ठीक है, सो वो आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको गाइड किया जाएगा कि आपने किस तरह से ये फर्दर स्टेप्स को यूज़ करना है। जो आपको मटेरियल बताया जा रहा है, आपने इस मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने काम में। ठीक है, फोर्थ है क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्वेश्चंस करने हैं क्रॉस। ठीक है, अपने जो आपका काम है, आपने क्लाइंट से अपने काम से रिलेटेड बात करनी है, उससे क्रॉस क्वेश्चन करने, मीन्स के क्रॉस क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरह से, भी आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। सो फिफ्थ रूल है वो है वर्किंग डिटेल्स। आपने जब क्रॉस क्वेश्चंस कर लिए तो ना तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा करने हैं कि क्लाइंट बोर्ड होने लग जाए, ना ही आपने इतने कम क्वेश्चन करने के क्लाइंट को लगे कि यार ये तो बस अपने ही बारे में खुद ही बताते जा रहे हैं, मुझसे तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, सो इससे ये होता है कि कन्वर्सेशन जब आप किसी के साथ कर रहे होते हैं तो आपने अगले पर्सन के बारे में भी जान रहे होते हैं, या उससे साथ साथ सवाल कर रहे होते हैं कि भाई आपको समझ आ रही है, अगर नहीं समझ आ रही तो साथ साथ आप पूछ सकें। ठीक है, सो वर्किंग डिटेल्स देना, आपने उसे वर्किंग डिटेल्स देनी है। वर्किंग डिटेल्स भी आपने देनी है, वो किस तरह से शेयर करनी है वो भी आगे चल के आपको गाइड किया जाएगा। इंटरव्यू का सिक्स्थ रूल है वो है प्रोसीडिंग मेथड। उसे बताना है कि आप प्रोसीड कैसे करेंगे हमारे साथ। मीन प्रोसीडिंग मेथड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ज्वाइनिंग मेथड भी आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, आसान वर्जन में जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद क्यूरीज ऑफ क्लाइंट, सेवन्थ रूल है इंटरव्यू का वो है क्यूरीज ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट के क्वेश्चंस, क्लाइंट के माइंड में जो थाट्स हैं, जब आपने उसे वर्किंग डिटेल्स शेयर की तो उसके माइंड में 100 तरह के सवाल आए,
ठीक है, 100 तरह की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी डिफरेंट उसके माइंड में चलेगा। तो 7th इंटरव्यू का रूल ये है कि आपने उसके क्वेश्चंस लाजमी क्लियर करने हैं या उससे खुद पूछना। वो नहीं बताएगा आपको कि मुझे कुछ समझ आया या नहीं आया। अगर आप उससे पूछेंगे सर आपको समझ आ गया, जी बिल्कुल समझ आ गया, बट एक्चुअल में उसे काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसे क्लियर नहीं होंगी, तो आपने उससे पूछना है, अपने क्वेश्चंस करने हैं। कैसे करने वो भी आगे चल के आपको गाइड किया जाएगा। 8th होता है रिमाइंडर मैसेज। आपने क्लाइंट का इंट्रोडक्शन भी ले लिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, सारा कुछ आपने पूरा इंटरव्यू कर लिया, आज का दिन में समझ लिया आपने पूरी मेहनत कर ली, बट नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे आपने अगर उसे रिमाइंडर नहीं करवाया अपने काम से रिलेटेड, तो क्लाइंट आपका समझिए कि वेस्ट हो जाएगा। कुछ क्लाइंट होंगे, अगर 100 क्लाइंट है तो 100 क्लाइंट में से 90% चांसेस होते हैं कि 30 क्लाइंट्स 40 क्लाइंट जो उसी दिन कन्वर्ट हो जाएं, या 10 to 20 क्लाइंट्स उसी दिन कन्वर्ट हो जाएं, या 5 to 7 क्लाइंट उसी दिन कन्वर्ट हो जाए। बाकी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको आपको रिमाइंडर मैसेज बार बार देना पड़ता है, ठीक है। वो भी कैसे देना है, किस तरह से देना है, आपको नेक्स्ट आगे चल के गाइड किया जाएगा। होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि इंटरव्यू के 8 रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने कैसे फॉलो करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना अपने काम में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट डेमो, आपको शॉर्ट सा डेमो बता देने लगा हूँ। सबसे पहले आपने करनी है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ये उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है कि आपने ओपनिंग जो करनी है वो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए, जो आपके ओपनिंग के अंदाज होने हैं वो क्या होने चाहिए, ठीक है। आपने बताना है कि आप ऑनलाइन होम बेस्ड वर्किंग करना चाह रहे हैं, मेरा नाम जो भी आपका नाम है, मिस माहीन है, वरीशा है, ठीक है, जो भी आपका नेम है, ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था ना, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट आपने गौर से देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको गाइड किया गया है कि आपने ये बोलना है कि आप ऑनलाइन होम बेस्ड वर्किंग करना चाह रहे हैं, मेरा नाम मिस्टर XYZ जो भी आपका नेम है, ठीक है, मैं कंपनी में एज अ CRO वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन होम बेस्ड वर्किंग के लिए हायर कर रही हूँ, काइंडली मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि मुझे आपको गाइडेंस देने में आसानी हो सके, ठीक है। कुछ वर्डिंग यहाँ पे नहीं मेंशन, बट जो मैं बोल रहा हूँ कोशिश कीजिएगा आप इसको फॉलो करें, कॉपी नहीं करना, आपने फॉलो करना है। कॉपी करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो वर्डिंग मैं ही बोल रहा हूँ वही बोलनी, नहीं, आप अपने भी माइंड को थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अपने माइंड से भी आप सोच सकते हैं कि यार मैं ऐसी क्या बात करूँ, या मैं किस तरह से क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ कि क्लाइंट मेरे साथ कनेक्ट रहे, ठीक है, ताकि वो आपका क्लाइंट आपकी सेल्स कन्वर्ट होने तक आपके साथ कनेक्ट रहे, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन यू मस्ट आस्क टू क्लाइंट्स, ठीक है, आपने जो क्वेश्चंस क्लाइंट से करने हैं लाजमी करने हैं, ज़्यादा नहीं करने और ना ही इतने कम करने हैं। सबसे पहले शॉर्ट आपने इससे सवाल करने कि सर आपके पास कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, काम से ऑनलाइन काम से कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नो इशू, ठीक है। ये क्लाइंट आपको मिलेंगे अब दो तरह के, एक होंगे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होंगे, कुछ होंगे जो अनएक्सपीरियंस होंगे जिन्हों को इस काम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्लाइंट से पूछना कि सर आपके पास कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, अगर क्लाइंट कहता है जी मेरे पास है तो वेल एंड गुड, अगर वो कहता है जी मेरे पास नहीं है तो उसने आपने कहना कि ओके सर नो इशू, आपको प्रॉपर्ली काम गाइड किया जाएगा, बताया समझा दिया जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये करना है कि सर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर क्लाइंट कहता है जी मेरे पास एक्सपीरियंस है मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑफलाइन मार्केटिंग अगर कोई करता है, ठीक है, उसे मार्केटिंग के बारे में कोई नाम है, तो आपने कोशिश करनी है उससे जानने की कि वो मार्केटिंग क्या करता है, किस तरह की मार्केटिंग करता है, या जानता कैसी मार्केटिंग है, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर आपको उस मार्केटिंग के बारे में आइडिया नहीं भी है तो आपके भी एक तो नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप क्लाइंट की भी जो है ना कैटेगरी आप जान सकोगे, क्लाइंट किस नेचर का है, किस तरह का ये काम करता रहा है या करना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आपने क्वेश्चन करना है सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ETC, OLX वगैरह, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है आज के दौर में जिसके पास मोबाइल है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वगैरह तो यूज़ कर ही रहा है, ठीक है। सो आपने उनसे पूछना कि सर आपको सोशल साइट्स यूज़ करते हुए कितना टाइम हो चुका है, या आपने अभी तक इससे कुछ अर्न किया है, ठीक है। मोस्टली लोग आपको यही कहेंगे जी नहीं अर्न नहीं किया, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं हमारे साथ स्कैम हो गया था, अप्लाई तो किया था स्कैम हो गई है, वो डिफरेंट ऐसे भी आपको आंसर करेंगे, ठीक है। थर्ड आपने उनसे इसी तरह से अपनी कन्वर्सेशन ऐसे करनी है, क्लाइंट का आपने इंट्रोडक्शन ऐसे लेना है कि उसको फील ही ना हो कि आप उससे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो
देन आपने कहना है कि सर सोशल साइट्स पे जो एड्स चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड कोई नॉलेज वगैरह है आपको, वो किस तरह के ऐड होते हैं, ये कैसे चलते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो मोस्ट लोगों को ये नहीं पता होता, वो कहते हैं जी नहीं ऐड चल रहे होते, बट हमें नहीं पता इसके बारे में, या डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ तक आपका हो गया क्लाइंट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब थर्ड जो रूल है हमारा वो है कंपनी इंट्रोडक्शन। कंपनी इंट्रोडक्शन आपने क्या देना है, किस तरह से देना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन शॉर्ट किस तरह से देना है, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।